नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आप ही के चैनल एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा। एक नया विषय लेकर फिर आपके सम्मुख उपस्थित हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम दुर्ग स्थापत्य कला के विषय में बात करते हुए चित्तौड़ के दुर्ग की चर्चा करेंगे। राजस्थान में महाराष्ट्र की भांति पग-पग पर किले मिलते हैं। यदि हम इस राज्य के एक भाग से दूसरे भाग में पद यात्रा करें तो हमें लगभग 10 मील के बाद कोई न कोई किला अवश्य मिल जाएगा। चाहे राजा हो या सामंत, वह किले को अपनी निधि के रूप में समझता था। राजा अपने निवास के लिए, सुरक्षा के लिए, सामग्री के लिए, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए, पशुधन बचाने के लिए और संपत्ति को छिपाने के लिए किलों का निर्माण करवाया करते थे। अजमेर से खंडवा जाने वाले रेल मार्ग पर चित्तौड़ जंक्शन है। यहाँ से 2 मील की दूरी पर चारों ओर मैदान से घिरी हुई पहाड़ी है, जिस पर प्रसिद्ध किला बना हुआ है, जिसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग या चित्रदुर्ग कहा जाता है। यह एक गिरि दुर्ग है, अर्थात एक पहाड़ी पर बना मजबूत किला है। ये एक ऐसा दुर्ग है जिस पर बस्ती, मंदिर, महल के खंडहर आदि है। यहाँ पानी के कुंड, तालाब, बावड़ियां और झरने हमेशा पानी से भरे रहते हैं। यहाँ तक कि दुष्काल के समय में किले पर पानी की कमी नहीं हुई है। यहाँ खेती की सुविधा भी है, जिसमें अनेक फसलें सामग्री के रूप में उपलब्ध रही हैं। दंत कथाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि यह किला पांडवों के समय विद्यमान था। यहाँ किसी समय भीम आया था, जिसने अपने घुटने के बल से यहाँ पानी निकाला। ये स्थान भीमलत के नाम से विख्यात है, जो पानी के कुंड के रूप में आज भी देखा जा सकता है। परंतु विक्रम संवत 770 के एक शिलालेख से, जिसकी प्रतिलिपि कन्नड़ टॉड की पुस्तक में मिलती है, प्रमाणित होता है कि यहाँ मौर्य वंश का एक भीम नामक शासक था। संभवतः पांडव वंश के भीम के साथ इसी भीम को मिला दिया गया है और कहा जाने लगा कि चित्तौड़ के भीमलत कुंड को पांडव वंशीय भीम ने बनाया हो। शिलालेख की वंशावली से मौर्य वंशीय भीम का चित्तौड़ में रहना ठीक प्रतीत होता है। इसी भीम का उत्तराधिकारी मान था, जिसे चित्रांगन मौर्य भी कहा जाता है। इसके लिए यह मान्यता है कि उसी के नाम से यह दुर्ग चित्रकूट तथा एक तालाब चित्रांगन मौर्य तालाब कहलाया। चित्तौड़ का संपूर्ण किला चारों ओर सुदृढ़ दीवारों से घिरा हुआ है और उसकी सुरक्षा के लिए मुख्य मार्ग तथा 7 द्वार बने हुए हैं। किले के ऊपर जाने वाली सड़क पर तथा ऊंची दीवार और द्वारों की मरम्मत महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाई थी। किले के पूर्व की ओर सूरजपोल का बड़ा दरवाजा है और दूसरी ओर लाखोटा बारी है, जो किले में प्रवेश को रोकती है। चित्तौड़ दुर्ग के प्रथम द्वार पर आते ही, जिसे पांडव पौल कहते हैं, इस द्वार के बाहर एक चबूतरा है, जिस पर प्रतापगढ़ के रावत बांध सिंह का स्मारक बना हुआ है। थोड़ी दूर चलते ही ढलान पर भैरव पौल आती है। यहाँ जयमल के कुटुंबी कल्ला और राठौड़ वीर जयमल की छतरियां आती हैं। इन छतरियों से आगे बढ़ने पर गणेश पौल, लक्ष्मण पौल और जोडन पौल आती है। इन सभी पौलों को सुदृढ़ दीवारों से इस प्रकार जोड़ा गया है कि बिना इसे फाटकों को तोड़े शत्रु किले पर अधिकार नहीं कर सकता। जॉर्डन पॉल के सक्रिय मोर्चे पर शत्रु सेना आसानी से रोकी जा सकती है। राम पॉल के भीतर घुसते ही एक तरफ सिसोदिया फत्ता का स्मारक बना हुआ है। इस स्मारक के दाहिनी ओर जाने वाली सड़क पर तुलजा माता का मंदिर आता है। आगे चलकर बनवीर द्वारा बनाई गई ऊंची दीवार आती है, जिसके पास एक सुरक्षित स्थान को नवलखा भंडार कहते हैं। अपने समय की अस्थिरता की स्थिति से बचने के लिए उसने दुर्ग के अंदर दूसरे दुर्ग की व्यवस्था की थी। इसी अहाते के आसपास तोपखाने का दालान, मां सानी और पुरोहितों की हवेली, भामाशाह की हवेली तथा अन्य महल हैं। नवलखा भंडार के निकट श्रृंगार चवरी का मंदिर आता है।
यहाँ से आगे बढ़ने पर त्रिपोलिया नामक द्वार मिलता है, जहाँ से पुराने राजमहल का चौक, निजी सेवा का बाण माता का मंदिर, कुंभा का जनाना और मर्दाना महल, राजकुमारों के प्रसाद, कोठार, शिलाखाना आदि दर्शनीय स्थल देखने को मिलते हैं। इसी संपूर्ण भाग को कुंभा के महल कहा जाता है, जिसमें एक सुरंग को पद्मिनी के जौहर का स्थान बताया जाता है। राजभवन के आगे कुंभ श्याम जी का मंदिर आता है, जिसका जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा ने करवाया और जहां मीरा हरि कीर्तन के लिए जाया करती थी। इसके आगे 7 देवरी के जैन मंदिर है, जो गुजरात दक्षिण कला को बताते हैं, जिसके आगे गोमुख कुंड आता है और उसी के समीप त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर है, जिसे भोज ने बनवाया था और जिसका जीर्णोद्धार मोकल ने 1428 ईस्वी में करवाया। इसी के निकट कुंभा का बनाया हुआ 9 मंजिला विशाल कीर्ति स्तंभ है, जिसे महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को पराजित करने की स्मृति में बनवाया था। इस स्तंभ पर अनेक देवी देवताओं और सामाजिक जीवन की परिचायक मूर्तियों का कोष है। इसका निर्माण कार्य जैता सूत्रधार के द्वारा हुआ है। आगे चलकर जयमल की हवेली मिलती है, जो सामंतों के आवास तथा रहने की सुविधा के लिए बनाई गई थी। इसके बाद पद्मिनी के महल आते हैं। इसके आगे कालिका का मंदिर है, जो पहले सूर्य मंदिर था। यहाँ से चित्रांगन मौर्य तालाब को पार कर हम किले के एक छोर पर पहुंच जाते हैं, जहां से नीचे मोर मगरी दिखाई देती है। आगे चलकर एक जैन विजय स्तंभ मिलता है, जो 11वीं शताब्दी में जीजा ने बनवाया था। इसी भाग में अद्भुत जी का मंदिर, लक्ष्मण जी का मंदिर, नीलकंठ और अन्नपूर्णा के मंदिर, रतन सिंह के महल, कुंडेश्वर का कुंड आदि स्थान देखने को मिलते हैं। सदियों के प्राचीन स्थानों, महलों तथा जौहर के स्थानों तथा अनेक वीरों के स्मारक चिन्हों से सजा हुआ एक गढ़ स्वदेश प्रेमी भारतीय जनता के लिए पूजनीय स्थान है। हमारे देश के लड़ने वाले बहादुर सिपाहियों और महिलाओं के खून से सनी हुई चित्तौड़ की धूल तीर्थ स्थानों की रेणु से भी अधिक पवित्र है। इस गढ़ के बलिदानों की कथाएं और स्मारक हमारे देश के नवयुवकों और देश प्रेमियों के जीवन को नई प्रेरणा देती हैं और देती रहेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।